क्लास 10th चैप्टर लाइट। अब अपने सामने आप देख रहे हैं मीडियम, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी है। क्या लिखी है? जैसे ही हम इसमें लाइट डालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लाइट लिखा है। तो लाइट क्या होता है कि मीडियम में जब रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। लाइट के फॉर्म देख सकते हैं आप। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। यानी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है फ्लो करने के लिए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है और एयर में जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। लाइट हमेशा शैडो करती है। जैसे आप बल्ब के पास खड़े हो जाएं और आप पीछे देखेंगे तो आपको शैडो दिखेगी। तो क्या है? लाइट कास्ट शैडो। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे डाली जाती है तो उनके दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। यानी जब हम लाइट को किसी सरफेस पे डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ हमें दिख रही है। अब रिफ्लेक्शन के हम दो लॉज देखेंगे। मान लीजिए हमने एक मीडियम लिया और इसमें एक लाइट डाली, तो एक लाइट जो हम डाल रहे हैं वो है इंसिडेंट रे। ये लाइट इस मीडियम से टकरा करके वापस लौट जाएगी दूसरी तरफ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पर ये लाइट के दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इनके बीच में एक लाइन होगी जिसे बोलेंगे नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में दो कोण बनेंगे। एक होगा आई, क्योंकि आई क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे है इस तरफ, और एक होगा आर, आर क्यों? क्योंकि इधर रिफ्लेक्टेड रे है। इसी से हमारे दो लॉस निकल आएंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों बराबर बराबर एंगल्स हैं। और सेकेंड लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आप देख रहे हैं कि एक ही प्लेन पर, एक ही लाइन पर ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। तो ये सेकेंड लॉ होता है। तो दोनों लॉस आप इस एक छोटे से डायग्राम से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इस डायग्राम को बार बार रिवाइज करें। अब देखते हैं व्हाट इज इमेज। देखिए, जब दो रेज जाती हैं तो बीच में एक जगह पे वो रेज मिलती है, जहां मिलती है वहां पे इमेज फॉर्म होती है। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल क्या होती है? जहां पे लाइट रेज हमेशा मीट करती है, यानी एक्चुअली मीट कर रही, सच में मीट कर रही है, ये स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। और ये इमेज इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है, यानी हमें उल्टी तरह से दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? यहाँ पे लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी हमें लगता है कि मिल रही हैं लाइट रेज, लेकिन वो वास्तविक में मिल नहीं रही होती। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज मिरर। इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इन। तो यहाँ पर लाइट रेज जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और ये पॉलिश्ड सरफेस मिरर है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको मिरर देखने को मिलेंगे, एक होगा प्लेन मिरर, एक होगा स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी जहाँ पे हम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं प्लेन मिरर पे, तो वो हो गया प्लेन मिरर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपका मिरर है। यहाँ पर हमने एक लाइट रेस डाली, तो क्या हो रहा है कि ये लाइट रेस यहाँ से टकरा करके वापस आ रही है। इसके बाद हमने सेकेंड लाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाली, तो वो हमने नीचे पॉइंट फुट की तरफ डाली। तो इसको जब डालेंगे तो ये यहाँ पर डाइवर्स हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ दिखेगी। तो बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं ये मीट नहीं कर रही। तो जब मीट नहीं कर रही तो हम इधर साइड इसकी वर्चुअल रेस को देखेंगे। तो हम वर्चुअल रेस को डॉट से ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज क्या होगी? वहाँ पर दिखेगी। यानी वर्चुअल जो रेज हैं वो मीट हो जाएंगी, और जहाँ पे वो रेज मीट हो जाएंगी वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो बराबर है। तो इससे हम प्लेन मिरर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल है और सीधी है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के आप साइज देख रहे हैं बराबर बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही
मिरर और इमेज के बीच में डिफरेंस है। और द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि आपको जो चीज़ें लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देंगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखाई देंगी। जैसे कि एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? क्योंकि जब उसे मिरर में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं लैटरल inversion. It is a phenomenon in which left side of the object seems to be right side and the right side of the object seems to be left side. अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है, मान लीजिए कि आपने नींबू लिया, ठीक है, नींबू को आपने बीच से कट कर दिया, तो जो आपने एक पोर्शन लिया तो जो उसका अंदर के साइड है जहाँ से आप उसका जूस लेते हैं वो हो गया कॉनकेव और जो उसका हार्ड सरफेस है पीछे का हिस्सा वो हो गया कॉन्वेक्स। ये मैंने ट्रिक बताई आपको याद रखने के लिए। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है? जहाँ पे इनवर्ड कर्व्ड है, और कॉन्वेक्स कहाँ है? जहाँ पर आउटवर्ड। नींबू ध्यान रखेंगे, हाफ नींबू ध्यान रखेंगे, जहाँ से जूस आ रहा है दैट इज कॉनकेव और जो हार्ड सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स। अब हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर नींबू का एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा जो मैंने कट बताया वो लिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए पूरा नींबू है लेकिन बीच के हमें सिर्फ एक कट दिखाई दे रहा है। ये जो आप फ्लो करते हुए देख रहे हैं इसे मान लीजिए इसमें बीच में एक लाइन खींची, तो ये जो लाइन क्या होगा? ये होगी प्रिंसिपल एक्सेस। अब इस लाइन और ये जो मिरर का नींबू मान लीजिए है, इनके बीच का जो हिस्सा हो गया वो हो गया पोल। अब इस पोल से पूरे नींबू का जो लास्ट पॉइंट है यानी पूरा गोला है, लास्ट वाला जो हिस्सा है उसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सी और एफ के बीच आपका डिफरेंस दिखाता है। तो इस तरह आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे स्फेरिकल मिरर की, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब मान लीजिए सन बहुत दूरी पे है यानी इनफाइनाइट दूरी पे, तो उसे आप इन्फिनिटी समझ सकते हैं कि इतनी दूरी पे कि वास्तविकता में है लेकिन बहुत दूरी पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए हमने एक रेस डाली वो फोकस से होके बाहर निकल रही है, दूसरी रेस हमने बी डाली एयर से कट करके फोकस से बाहर निकल रही है। तो पोजीशन कैसी है? फोकस पे बन रही है। इमेज कैसी है? रियल है, बिल्कुल रियल है। और इन्वर्टेड क्या है? बहुत उल्टी है। और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी सी है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब सी देख रहे हैं, सी से पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। पहली रेस डाली वो आप देख रहे हो कि फोकस से होके निकल गई, ठीक है। दूसरी रेस हमने डाली वो डायरेक्ट कर्वेचर से निकल गई। दोनों मिल कहाँ रही? ए बी के पॉइंट पे देख रहे हो आप, वहां पे मिल रही है। तो पोजीशन कहाँ पे बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ के। नेचर कैसा है? रियल बन रही है। इमेज रियल मतलब हमें दिख रहा है ना, इसलिए रियल है। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी साइड बन रही है। हमने ऊपर बनाया था लेकिन नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है। डिमिनिश्ड बहुत छोटी सी आप देख रहे हो, ए बी के बीच में छोटी सी बन रही है यानी डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट इज एट सी पर आप देख रहे हो जब ए से हम डाल रहे हैं रेस को तो वो फोकस से होकर सी पे नीचे की ओर आ रही है। दोबारा डाल रहे हैं तो फोकस से कर्व होकर वापस सी पर आ रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे आ रही है? सी पर आ रही है। रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज यानी जैसी ऊपर है वैसी नीचे है यानी सेम साइज है। अब हम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ देखेंगे। तो आप देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया तो पोजीशन कैसी हो रही है? बियॉन्ड सी यानी सी के भी बियॉन्ड बन रही है। इमेज का साइज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। और इमेज कैसी है? थोड़ी सी बड़ी बन रही है यानी कि इनलार्ज्ड बन रही है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, आप देख रहे हो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों रेस टकराने के बाद कहीं पे मीट नहीं कर रही है यानी इन्फिनिटी पे आ रही है। तो क्या हो जाएगा? इमेज का साइज इन्फिनिटी पे बन जाएगा, लेकिन मिल तो रही है। इन्फिनिटी मैंने बनाया था, सन तो है बट बहुत दूरी पे, इसलिए इन्फिनिटी बोलते हैं। तो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज्ड है। अब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो पी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये पहला केस होता है जहां पर जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज रियल नहीं बन रही बल्कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने डॉट डॉट दिखाया ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज्ड इमेज हो रही है। अब यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस को अच्छे से देख सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में ड्रॉ किया था। और ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं इसे आप 2-3 बार अपनी कॉपी पर बनाएं और रिवाइज करें। और उसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी है जैसे हमने कॉनकेव में आपको बताया था। कुछ नहीं करना है, बस इसका नींबू का उल्टा साइड यानी हार्ड सरफेस ले लेना, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। और रेस को हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में देखा। अब हम अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले आपको
छोटा सा एक मिरर बना लेना है, नींबू का छोटा सा हिस्सा, बीच में लाइन खींच लेनी है, पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर और कर्वेचर हो गया, 3 हो गए। उसके बाद हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 6 लाइन में 5 लाइन आपको सीधी सीधी ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ करनी है और छठी जो लाइन है वो सिर्फ बीच तक यानी लाइन तक ही ड्रॉ करनी है। और जो दूसरी छठी लाइन है वो आप दूसरे तरफ यानी कि मिरर के उस साइड ड्रॉ करेंगे, वो भी आधी। इससे होगा क्या कि जैसे आप लीजिए कि आपने इन्फिनिटी से आपने स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हो कि आपकी इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी की इमेज बन रही फोकस पे। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट की इमेज फर्स्ट पे बन रही, फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे, यानी ऊपर आपके ऑब्जेक्ट रखे, नीचे इमेज बन रही। तो आप फर्स्ट वाला रखोगे, इन्फिनिटी वाला केस मानो, तो इमेज कहाँ बन रही है, नीचे वाले फर्स्ट नंबर पे, और वो कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे। तो ये ट्रिक से आप अपने सारे आराम से केसेस को निकाल लोगे। अब हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बस मिरर लिया, बीच में आपकी वही प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, PFC आपको बता दिया मैंने। अब आपकी पोल से लेके इमेज की दूरी क्या है, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से फोकस की दूरी क्या है, फोकल लेंथ। अब बस इतना ड्रॉ कर लिया तो आपका मिरर फॉर्मूला आसानी से निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पर f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, और इसी फॉर्मूले से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो ईजिली निकल पाएंगे। तो इसे बनाना सीख लीजिए तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें आप देखोगे कि जो पोल से कर्वेचर के बीच की दूरी है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, वो निगेटिव है, और उधर का साइड का जो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट है वो पॉजिटिव है, और अपवर्ड हाइट पॉजिटिव है और डाउनवर्ड हाइट निगेटिव है। रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेज आ गई तो नॉर्मल से टकरा करके वो बेंड हो गई और टुवर्ड्स नॉर्मल आई, फिर उसके बाद जब नॉर्मल से दोबारा टकराई तो बेंड हो गई और बाहर निकल गई, जिसे इमर्ज्ड रे बोल रहे हैं, और इसके बीच की संख्या को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट एस पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम मतलब बाहर एयर मीडियम है और अंदर वाटर मीडियम है। एयर मीडियम रेयर मीडियम होता है और वाटर मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो गया, या फिर ग्लास मीडियम भी डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर टू डेंसर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर होगी, और डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो एक इंसिडेंट रह गई, नॉर्मल से टकराकर बेंड हो गई और टुवर्ड्स नॉर्मल गई, उसके बाद नॉर्मल से टकराकर जब बाहर निकली तो इमर्ज्ड रे हो गई। तो बीच की रे रिफ्रैक्टेड रे, ऊपर की इंसिडेंट, और नीचे वाली जो बेंड हुई है दैट इज इमर्ज्ड रे। और इसके बीच में एक शिफ्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। इसे 1-2 बार बनाएंगे तो आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, और इसी डायग्राम के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन भी अच्छे से निकल आएगा। आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। द लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी जो पहली रे इंसिडेंट रे आई उसे जब नॉर्मल से टकराई तो एक एंगल बना, उसे बोलेंगे एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब नॉर्मल से टकराकर वाटर से होती हुई रिफ्रैक्टेड रे आई तो बीच में एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे बोलेंगे एंगल आर। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जो तीनों चीजें हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है। ये हो गया सेकेंड लॉ। तो आई होप कि दोनों लॉ समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट थिंग, refractive index of a medium is a ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium। यानी refractive index क्या है कि ratio of speed of light वैक्यूम में और speed of light मीडियम में दोनों इक्वल है, और इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू c बाई v, जहां पे c क्या है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे
spherical lens. Lenses are transparent materials through which light can passes. यानी lenses transparent materials होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास होती है। आपने डायग्राम पे आप देख सकते हैं किस प्रकार लाइट लेंसेज से पास होकर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर इमेज को दिखा रही है। लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव थोड़ा गोल गोल सा होता है, कॉन्वेक्स बीच में मुड़ा हुआ सा होता है। इसमें बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जिसे प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे, जो लेंसेज के बगल में पॉइंट है वो होंगे फोकस यानी F1 F2, और उसके बगल के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे C1 C2 या 2F1 2F2 लिखते हैं, और बीच का O पॉइंट होगा उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सेम है जैसा हमने मिरर में देखा था। अगर आपने पार्ट 1 लाइट का देखा तो मिरर में भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। अब इसी से हम इसके सारे केसेस देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी और टकरा करके फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी फोकस से बेंड हो जाएंगी। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है, क्योंकि वहीं से बेंड हो रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस F2। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा सा है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब केस 2 देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C और 2F1, यानी C के भी पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब यहां से एक लाइट जाएगी तो वो फोकस से टकरा कर निकल जाएगी और दूसरी लाइट हम सीधे ऑप्टिक सेंटर से बेंड करवा देंगे। तो जो हमारा इमेज है वो फॉर्मेट कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज क्या है? बहुत छोटा सा है यानी डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो पहली लाइट फोकस से जाएगी और दूसरी लाइट सीधे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, और दोनों कहां पर मिलेंगी? 2F2 पे। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज का साइज पीछे जा रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज 2F2, साइज सेम साइज का बन रहा है, जैसा यानी ऊपर बना है वैसे नीचे बन रहा है, और नेचर क्या है इमेज की? रियल एंड इन्वर्टेड। केस 4 हम देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F1, यानी F1 और 2F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला बिल्कुल सेम करना है, F2 से टकरा के लाइट निकली और सेकंड ऑप्टिक नर्व से निकली। तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है 2F2 के पीछे यानी बियॉन्ड 2F2। साइज क्या है? इनलार्ज थोड़ी बड़ी है, और नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब ऑब्जेक्ट को जब हम F1 पे रखेंगे तो फर्स्ट तो वही फोकस से टकरा के बाहर निकल जाएगी और सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के आएगी, लेकिन दोनों इमेज अलग अलग हो रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है, यानी इन्फिनिटी पे जा रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट इन्फिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आएगा केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, यानी F1 और O के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट इमेज तो F2 से टकरा के बाहर निकल जाएगी, सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के बाहर क्यों निकलेगी, लेकिन दोनों जो रेज हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हो रही हैं। तो पोजीशन कहाँ पे बन रही है? पोजीशन बन रही है लेंस के भी सेम साइड पे, यानी कि पीछे की तरफ आप देख रहे हो। साइज इनलार्ज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के लिए सबसे पहले हम वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब इमेज से लेंस की दूरी है v, जिसे बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी है u, जिसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज से f की दूरी है फोकल लेंथ, जिसे f से बोलेंगे। फॉर्मूला निकल आएगा 1f इज इक्वल टू 1v माइनस 1u। अब मैग्निफिकेशन, it is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. This is denoted by m, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट h है और इमेज की हाइट h डैश है। तो हमें मिरर और लेंस दोनों के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर के लिए क्या होगा? m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, जबकि लेंस के लिए क्या होगा? m इज इक्वल टू v बाई यू। ध्यान रखना है मिरर में माइनस v है और लेंस में केवल v है, और ये डायग्राम आप बनाना सीख लें तो बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, यानी प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है। +1 साइन इंडिकेट सेम साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी +1 क्या इंडिकेट करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है या फिर <1 होता है, और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है या <1 होता है। लेकिन यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज हमारी रियल प्रेजेंट होगी, और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल प्रेजेंट होगी। यानी मैग्निफिकेशन से पॉजिटिव और निगेटिव से डिपेंड करता है कि इमेज किस प्रकार की दिखने वाली है।
तो ध्यान क्या रखना है, निगेटिव है तो रियल एंड पॉजिटिव है तो वर्चुअल। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, इसका यूज टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में या व्हीकल्स की हेडलाइट्स में किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं जो टीथ को थोड़ा सा लार्ज दिखाने के लिए करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के रूप में भी होता है। कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज एज अ रियर व्यू मिरर करते हैं, जहां से व्हीकल में जो पीछे का व्यू है यानी वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू आराम से देखा जा सके। और इनका यूज शॉप्स में भी किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लास्ट चीज देखेंगे, पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड इस पावर, यानी लेंस की जो एबिलिटी है कि वो कन्वर्ज करता है लाइट को, डाइवर्ज करता है, इसे बोलते हैं इसकी पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। यानी जो लेंस की पावर है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाई, यानी अगर हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है और हमें एफ दिया है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज कैलकुलेटेड इन डायोप्टर, कैलकुलेटेड करते हैं डायोप्टर में। कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो आई होप कि पावर ऑफ लेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर लाइट का वन शॉट पूरा कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।